जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एनसीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एनसीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, या फिर इस बार आप वाईपी या बेस्ट कैडेट के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एनसीसी के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामने आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और वीडियो एंड होने के बाद लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपको कितना स्कोर हुआ है। और इसी क्विज़ को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्विज़ की फॉर्म में वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है वो यहाँ पर है कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर, जिनको हम कहते हैं हिंदी में, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है भाई ग्रिड उत्तर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, दूसरा हमारा है मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, चुंबकीय उत्तर जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में एनसीसी के ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है यहाँ पे उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैप सेट करते समय कंपास को मैप की किस रेखा पर रखा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे सी सर्टिफिकेट एग्जाम में क्या होता है कि हमसे मैप सेट करवाया जाता है प्रैक्टिकल में। तो जब हम मैप सेट करते हैं कंपास की हेल्प से, तो कंपास को मैप की किस रेखा के ऊपर रखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है मैग्नेटिक रेखा यानी कि काली रेखा। मैप सेट करते समय कंपास को मैप की मैग्नेटिक रेखा पर रखा जाता है यानी कि काली रेखा पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दर्शाते हैं। आपको पता होगा कोई भी मैप होता है, मैप में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दर्शाया जाता है अलग अलग कलर्स के माध्यम से या फिर अलग अलग आकृतियों के माध्यम से, अलग अलग फिगर्स के माध्यम से। तो जब भी कोई वाटर बॉडी आएगी या पानी से रिलेटेड कोई भी स्रोत होगा तो उसको हम किस रंग से दर्शाते हैं, हरे से, नीले से, पीले से या नारंगी से। तो आपका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे नीले से। तो जो भी जलीय भाग होता है उसे हम नीले रंग से दर्शाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है। तो पृथ्वी को दूसरा नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे 70% लगभग 2/3 भाग के ऊपर पानी है। तो पानी है तो इसीलिए इसे किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपास से कौन सा नॉर्थ मापा जाता है। आपको पता है कि कंपास की जो नीडल होती है ना, वो किस दिशा को शो करती है यानी कि कौन सी दिशा को दर्शाती है। तो वो उत्तर दिशा को दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल होती है। मैग्नेटिक नीडल यानी कि चुंबकीय नीडल होती है, चुंबकीय सुई होती है। तो इसीलिए कंपास से कौन सा नॉर्थ मापा जाता है, तो कंपास से चुंबकीय उत्तर मापा जाता है। ऑप्शन सी यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नॉर्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये हमको पता है, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर। इनमें से कंपास से जो मापा जाता है ना, वो चुंबकीय उत्तर मापा जाता है। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मानचित्र पर भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर इशारा करती हैं। अब देखो कंपास से जो हम नॉर्थ नापते हैं ना, वो तो कौन सा हो गया, हमारा चुंबकीय उत्तर हो गया। लेकिन जो मानचित्र से हमारा नॉर्थ दर्शाते हैं ना, तो वो कौन सा होता है भाई, ग्रिड उत्तर होता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मैप के ऊपर जो सी ये रेखाएं होते हैं ना, खड़ी और पड़ी रेखाएं होती हैं, इनको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। तो वहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मैप के ऊपर जो लाइनें होती हैं उनको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और जो मैप से उत्तर शो होता है वो कौन सा उत्तर शो होता है, ग्रिड उत्तर शो होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 190 डिग्री का बैक बियरिंग क्या होगा। तो बैक बियरिंग निकालनी आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ।
बैक बियरिंग का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक डिजिट ध्यान में रखनी है, एक डेटा ध्यान में रखना है, वो है 180 डिग्री। अब जिसकी भी बैक बियरिंग निकालनी है आपको, जिसकी भी आपको बैक बियरिंग निकालनी है, अगर वो 180 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 घटा दो, अगर वो 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ दो। बात समझ में आ गई है। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है 190 डिग्री की बैक बियरिंग निकालो, तो 190 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसमें से घटा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। मान लो पूछ लेते 270 डिग्री की बैक बियरिंग बताओ, तो इसमें से हम 180 घटा देते, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो 90 डिग्री उसका करेक्ट आंसर आ जाता। अब मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 40 डिग्री की बैक बियरिंग बताओ, तो 40 डिग्री हमारा 180 डिग्री से कम है ना, तो इसीलिए इसमें 180 डिग्री जोड़ दो, ये तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 220 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी हमको किसी भी चीज़ की बैक बियरिंग निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको 180 डिग्री क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। 180 डिग्री को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हम उसमें से 180 डिग्री घटा देंगे, और अगर वो 180 डिग्री से हमारा क्या है, कम है, तो उसमें हम 180 डिग्री जोड़ देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी 190 डिग्री है, यहाँ पे 190 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री इसमें से घटा देंगे, 10 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा, बैक बियरिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्विज़ की फॉर्म में, जहाँ से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं भाई, बेहतर कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कंपास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कंपास हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा लिक्विड कंपास और दूसरा हमारा क्या होता है भाई, ड्राई कंपास। जो कंपास हम नॉर्मली किसके अंदर यूज करते हैं, एनसीसी में जो हम यूज करते हैं, उसका पूरा नाम क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो आपको किस में बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंपास का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सर्विस प्रोटेक्टर आपको पता हो गया कि सर्विस प्रोटेक्टर का हम प्रयोग करते हैं मैप रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा जो सर्विस प्रोटेक्टर जो होता है हमारा, उसका वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सर्विस प्रोटेक्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको देख लेते हैं। वो होते हैं, एक होता है वृत्ताकार यानी कि जिसको हम सर्कुलर कह सकते हैं, दूसरा हमारा होता है अर्धवृत्ताकार जिसको हम सेमी सर्कुलर बोलेंगे, और तीसरा हमारा होता है आयताकार जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे क्या होते हैं सर्विस प्रोटेक्टर होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जब भी हम एनसीसी के अंदर मैप रीडिंग करते हैं या जो सर्विस प्रोटेक्टर हमें मिलता है वो नॉर्मली कौन सा होता है, तो वो रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, इस तरह का बना होता है, इसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। इस पे यहाँ पे क्या लिखी होती है, रीडिंग लिखी होती है। एक तरह का क्या होता है, स्केल होता है, जिसे हम सर्विस प्रोटेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि सर्विस प्रोटेक्टर का आकार बताओ। जो सर्विस प्रोटेक्टर हम यूज करते हैं सामान्यतः उसका जो आकार होता है वो 6/2 इंच होता है, ठीक है। 6/2 इंचज का होता है, ये इंच में होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये अगर हमारा सर्विस प्रोटेक्टर है इस तरह से बना हुआ, तो ये 6 इंच तो क्या होता है भाई, लंबा होता है, और 2 इंच क्या होता है, चौड़ा होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सर्विस प्रोटेक्टर होता है उसका आकार कितना होता है, 6/2 इंच होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने जो बना रखी है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे ये एमसीक्यू की पूरी सीरीज़ है जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आज तक के एनसीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी को डाला गया है। तो आप वहाँ से सभी की सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको पता है कि जब भी हमारा एनसीसी का एग्ज़ाम होता है
तो हमारे पास टाइम कम होता है और हमको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करना है, एग्ज़ाम के अंदर ए ग्रेड लेनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में ए ग्रेड लें तो आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हिंदी में एनसीसी के नोट्स तैयार किए गए हैं जिनमें वही सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको अच्छे से डिफाइन किया गया है। उनके अंदर एमसीक्यू भी हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, सही मिलान, इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उन सभी को अच्छे से कलेक्ट किया गया है और इन नोट्स को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। डेफिनेटली आप भी अपने एग्ज़ाम में ए ग्रेड लेंगे। अगर आप इन नोट्स को ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन एनसीसी नोट्स को ख़रीद सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।